नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे महत्वपूर्ण संगठन के रिस्पेक्ट में, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसी के रिस्पेक्ट में एक और संगठन हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है ओपेक। टॉपिक का नाम है ओपेक। स्पष्ट आप देख रहे होंगे ओपेक लिखा है। ओपेक क्या है इसके बारे में हम पूरा का पूरा जानकारी अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके पहले दो संगठन हमने पूरी अच्छी तरीके से निपटा दिया है। पहले संगठन का नाम है सार्क, पहले संगठन का नाम है सार्क, ठीक है, और दूसरे संगठन का नाम है ब्रिक्स। दूसरे संगठन का नाम है ब्रिक्स। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा तो नीचे जाकर देखिए। धीरे धीरे एक एक नंबर की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, एक एक नंबर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे एक एक नंबर का, ठीक है। यहां पर एक और संगठन के बारे में हम पढ़ते हैं। संगठन का नाम है ओपेक। बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। संगठन का नाम क्या है? ओपेक। क्या नाम है जी? ओपेक। OPEC, ओपेक। हिंदी में लिखते हैं ओपेक, ठीक है। आइए ओपेक का फुल फॉर्म पहले समझते हैं। ओपेक का फुल फॉर्म समझते हैं। ओपेक का मतलब होता है दो ऑर्गेनाइजेशन। दो अपने मन से लगाएंगे, जैसे द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। याद रखिएगा ओपेक क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, यानी कि पेट्रोलियम जो है, जो भी पेट्रोलियम उत्पाद हैं, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट यानी कि निर्यातक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। कोई पूछे ओपेक क्या है तो ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। ध्यान से समझिएगा क्या है ओपेक। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि जो ओपेक है वह निर्यातक, पेट्रोलियम निर्यातक, निर्यात मतलब अपने देश से बाहर निकालकर दूसरे देश को बेचना। ध्यान से सुनिए, निर्यातक का मतलब अपने देश से बाहर निकालकर दूसरे देश को बेचना। तो पेट्रोलियम निर्यातक कंट्रीज का ग्रुप है। नाम क्या है? ओपेक। नाम क्या है? ओपेक। कोई पूछे ओपेक क्या है तो बोलेंगे पेट्रोलियम, बोलेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। सीधा सीधा याद रखिएगा ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है? समूह। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है? समूह, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है? समूह है, ठीक है। ओपेक की बात करें, इसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 को। ध्यान से सुनिए, ओपेक की स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में। ध्यान से सुनिए, ओपेक की स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में, परंतु जो इसका मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाकर सुनिए। देखिए सुनिए, ओपेक की स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 को। कब होती है? 14 सितंबर 1960 को इराक की राजधानी बगदाद में, परंतु वर्तमान समय में इसका जो मुख्यालय है, ओपेक का जो मुख्यालय है वह ऑस्ट्रिया की राजधानी, ऑस्ट्रेलिया ना बाबा ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में होती है। तो लिख देते हैं एक बार, ध्यान से देखिए। इसकी स्थापना होती है 14 सितंबर 1960 को। 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना होती है। कहां पर होती है? इराक की राजधानी बगदाद में। इराक की राजधानी कहां पर होती है? बगदाद में इसकी स्थापना होती है। और इसका अगर कोई मुख्यालय पूछे तो बताएंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर? वियना में। देख लीजिए बाबू, समस्या में मत पड़िएगा। एक होता है ऑस्ट्रेलिया और एक होता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है? बोलिए, वियना। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। तो अपन लोग बात किसकी कर रहे हैं भाई? बताते हैं, ऑस्ट्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सा प्रश्न पूछता है, ध्यान से सुनिएगा। सीधे पूछेगा कि ओपेक का स्थापना कहां पर हुआ था? तो बगदाद में हुआ था, परंतु इसका मुख्यालय कहां है? मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। क्लियर? वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्त। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर है? इसका मुख्यालय वियना में। क्लियर? थोड़ा सा मिटाकर मैं साफ सुथरा लिखूं क्या? मिटाकर साफ सुथरा लिखूं? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा जरा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट सेक्शन है। देखिए ओपेक के बारे में जितनी जानकारी है एक बार फटाफट लिखते हैं। देखिए ओपेक की बात करें, ओपेक का क्या है या बाबू क्या है तो बताएंगे पेट्रोलियम उत्पादों का। ध्यान से सुनिए, पेट्रोलियम जो भी है, पेट्रोलियम निर्यातक मतलब जो भी पेट्रोलियम है उसका निर्यात मतलब निकाल कर दूसरे देश को बेच देना। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है।
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है, देशों का समूह है। कौन? ओपेक। कौन है? ओपेक। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? अभी मैंने बताया है 14 सितंबर 1960 को, 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर स्थापना हुई थी? तो इराक की राजधानी बगदाद में। इराक की राजधानी कहां पर? बगदाद में। परंतु इसका कोई मुख्यालय पूछे, इसका मुख्यालय कहां है, तो मुख्यालय लगाएंगे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। कहां पर? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर? वियना में इसका क्या है? मुख्यालय है। वियना में क्या है? मुख्यालय। अब महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आता है, ध्यान से समझिए। जब इसकी स्थापना हुई 1960 में, इसकी स्थापना हुई 1960 में, तो स्थापना के समय, ध्यान से सुनिए, स्थापना के समय 5 देश इसके सदस्य थे। कितने देश सदस्य थे? 5 देश। ध्यान से सुनिए, जब इसकी स्थापना हुई 1960 में, इसकी स्थापना हुई 1960 में, तो इसमें 5 देश इसके सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 5 देश सदस्य थे। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में कुल 13 देश सदस्य हैं। क्लियर? ओपेक में वर्तमान में मैं बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान में कुल 13 देश इसके सदस्य हैं। कितने देश सदस्य हैं? 13 देश इसके सदस्य हैं। परंतु जब 1960 में इसकी स्थापना हुई थी तो केवल का केवल 5 देश सदस्य थे। कितने देश सदस्य थे? 5। याद रखिएगा, जब इसकी स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय कितने देश सदस्य थे? 5 देश सदस्य थे। कौन कौन से थे? ऐसे याद रखिएगा, विस्की। क्या याद रखिएगा? विस्की। पियेंगे बाबू? बोलो। ठीक है, विस्की एक प्रकार का ऐसा शराब है जिसमें एल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक होती है, याद कर लेना। विस्की एक प्रकार का ऐसा वाइन है, ऐसा शराब है जिसमें एल्कोहल की मात्रा सर्वाधिक होती है। आइए यहां पर बात करते हैं। क्लियर? देखिए, वी से होता है वियतनाम, वी से होता है वियतनाम। अरे बोलो हाँ कि ना? एक मिनट। वी से होता है वेनेजुएला, याद रखिएगा, वेनेजुएला। वी से होता है वेनेजुएला। ठीक है, वी से क्या होता है? वेनेजुएला। आई से याद रखिएगा इराक, आई से होता है इराक। यस से होता है सऊदी अरब, यस से होता है सऊदी अरब। के से होता है कुवैत, और आई से हो गया फिर क्या? ईरान। एक इराक और एक क्या? ईरान। यानी कि जब इसकी स्थापना हुई तो स्थापना के समय 5 देश इसके सदस्य थे। कौन कौन से थे? वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। फिर बोलते हैं, वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। यानी कि कितने देश सदस्य थे? 5। वर्तमान में मैं बात करूं, वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 13। वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 13। तो यहां मैं शब्दों में लिख देता हूं कि स्थापना के समय कितने देश थे? 5 देश थे। 5 देश थे। कौन कौन से थे? विस्की। वी से हो गया वेनेजुएला, ठीक है। आई से हो गया इराक, यस से हो गया सऊदी अरब, के से हो गया कुवैत याद रखिएगा, और फिर आई से हो गया ईरान, आई से हो गया क्या? ईरान। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कुल 13 देश हैं। वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 13 देश हैं। वर्तमान में कुल कितने देश हैं? याद रखिएगा, ओपेक में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? 13। कितने देश हैं? 13। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 3 देश और थे। ध्यान से सुनिए, इसमें 3 देश और थे। दिमाग लगाकर सुनिएगा कि इसमें 3 देश और थे। यह 3 देश जो थे, अगर 3 देश रहते तो टोटल संख्या कितनी होती? 16। अगर 3 देश और रहते तो टोटल संख्या कितनी होती? 16। कितनी होती बाबू? 16। लेकिन 3 देशों ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। कह दिया कि हमारे पास तेल का उत्पादन नहीं हो रहा है, हम दूसरे देश को बेच ही नहीं पा रहे हैं, तो भाड़ में हम ओपेक के क्यों सदस्य रहें। तो 3 देशों ने अपनी सदस्यता त्याग दी। ध्यान से सुनिए, टोटल देश वर्तमान में तो 16 हैं। वर्तमान में कितने? वर्तमान में 13। वर्तमान में टोटल कितने हैं? 13। 16 थे। ध्यान से सुनिएगा, ओपेक में टोटल कितने देश थे? 16। कितने थे? 16। 3 देशों ने सदस्यता त्याग दी। दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो आवाज से सुन लीजिए। 3 देशों ने सदस्यता त्याग दी। कौन कौन से? तो याद रखिएगा, इंडोनेशिया ने त्याग दी, इंडोनेशिया ने सदस्यता त्याग दी। क्लियर?
इक्वेडोर ने सदस्यता त्याग दी, इक्वाडोर ने सदस्यता त्याग दी और कतर ने सदस्यता त्याग दी। यह 3 देशों ने सदस्यता त्याग दी। तो अब कितने देश बचे हैं? 13। तो वर्तमान में कितने देश हैं बाबू? 13। यानी कि ओपेक जो है इसमें वर्तमान में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो बोलेंगे 13 देश। कितने देश? 13 देश। ठीक है, कितने देश हैं इसमें? 13। कितने थे? 16। और कितने लोगों ने ओपेक की सदस्यता त्यागी? तो 3 लोगों ने। कितने लोगों ने? 3 लोगों ने ओपेक की सदस्यता त्याग दी। किसने? इंडोनेशिया, इक्वेडोर और कतर। या 3 देशों ने ओपेक की सदस्यता क्या कर दी? त्याग दी। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 13। पहले से कितने थे? कितने? 5। विस्की, VISKI, VISKI। तो वेनेजुएला, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इतने देश थे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। क्लियर? चलिए ठीक है, आइए देखते हैं जो चीजें बची उसको फटाफट खत्म करके इसको कंप्लीट करते हैं। ज्यादा बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए जरा, तो ओपेक की बात करें तो समझ गए ओपेक क्या है? मुख्यालय कहां है बाबू? वियना में। कहां पर है? वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहां पर? वियना में इसका मुख्यालय है। क्लियर? ओपेक क्या है? ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का क्या है? समूह। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। देखिए यहां पर बात करें, ओपेक में कुल देशों की संख्या कितनी है? 13। कितनी है? 13। वर्तमान में कितनी है? 13। ध्यान से सुनिएगा, अगर स्थापना के समय पूछे तो स्थापना के समय कितने देश थे? 5। फिर कितने हुए? 16। फिर कितने हुए? 16। 3 ने सदस्यता त्याग दी, तो बचे कितने? 13। वर्तमान में कितने? वर्तमान में कितने? 13। ठीक है, यह 13 देश ऐसे हैं जहां पर पेट्रोलियम अच्छा खासा होता है। पेट्रोलियम का यह लोग निर्यात करते हैं। निर्यात का मतलब अपने देश से निकाल कर दूसरे देश को बेचना। ध्यान से देखिए, कितने लोग को निर्यात आयात का मतलब है ना पता होता है। निर्यात, नौ से निर्यात, निर्यात 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 का मतलब निकालना, और निकाल कर दूसरे देशों को बेच देना निर्यात कहलाता है। एक होता है आयात। आयात मतलब आवा, आयात मतलब आओ, आओ अपने पास बुलाओ, मतलब दूसरे देश से सामान अपने पास मंगाना। दूसरे देश से सामान अपने पास मंगाना उसे बोलते हैं आयात, और अपने देश से निकाल के दूसरे देश में बेच देना उसे बोलते हैं निर्यात। क्या बोलते हैं? निर्यात। आइए यहां पर समझते हैं। देखिए, विश्व के कुल पेट्रोलियम, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर में बता रहा हूं, विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का, विश्व में जितना भी पेट्रोलियम, ध्यान लगाकर सुनिए, विश्व के कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 44% भाग केवल ओपेक के 13 देश मिलकर करते हैं। विश्व के कुल उत्पादन का 44% भाग का उत्पादन, विश्व के जितना भी पेट्रोलियम का उत्पादन होता है उसका 44%, 44% जो उत्पादन होता है पेट्रोलियम का, केवल ओपेक के देश करते हैं, 13 देश मिलकर करते हैं। और विश्व में जितना भी पेट्रोलियम है उसका 81.5% भाग, उसका 81.5% जो भंडार है, जो भंडार है वह किसके पास है? ओपेक के देशों के पास है। किसके पास है? ओपेक देशों के पास है। तो यहां पर लिख देते हैं, विश्व के कुल उत्पादन का, विश्व के कुल उत्पादन का, विश्व के कुल उत्पादन का 44% भाग, 44% भाग कौन करता है? ओपेक करता है। कौन करता है जी? ओपेक करता है। और विश्व के कुल भंडारण का, विश्व के कुल भंडारण का 81.5% जो भंडार है, 81.5% जो भंडार है वो किसके पास है? ओपेक के पास। अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितना बड़ा पेट्रोलियम के क्षेत्र में नाम है, कितना बड़ा पेट्रोलियम के क्षेत्र में नाम है। क्लियर है ना? 44% उत्पादन करता और बचा के भंडार करके कितना रखा है? 81.5%। क्लियर? आई थिंक इतनी बातें क्लियर। आइए यहां पर 2-3 बातें और समझिए। ओपेक में देशों की संख्या कितनी है? 13। वर्तमान में कितने देश है? 13। 13 देशों का नाम आपको याद रखना, ट्रिक बताऊंगा आपका काम बन जाएगा। इसमें से 5 तो आपने पहले ही से पता है, 5 मतलब विस्की से आप याद रख लीजिए, यही 5 संस्थापक हैं, बाकी 8 का नाम आपको याद करना है। क्लियर? बाकी 8 का नाम आपको याद करना है। अच्छा, अगर प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दे, ओपेक तो बाबू आपने पढ़ लिया, प्रश्न आपसे ऐसे पूछ दे कि ओपेक प्लस क्या होता है? ओपेक प्लस क्या होता है? ध्यान से सुनिए, ओपेक प्लस क्या होता है? ध्यान से देखिए,
ओपेक प्लस की बात करें तो ओपेक प्लस में कितने देश हैं? 13 देश। याद सॉरी, ओपेक में देश कितने हैं? 13। लेकिन अगर कहीं पूछ दे कि ओपेक प्लस में बताइए कितने देश हैं, तो ओपेक प्लस में देशों की संख्या है 10। ओपेक प्लस में देशों की संख्या कितनी है? 10। और ओपेक प्लस जो है यह भी क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का समूह है, जो अपने यहां से पेट्रोलियम का निर्यात करता है, अपने यहां से पेट्रोलियम निकालता है। लेकिन ओपेक इतना नहीं, ओपेक से कम है, ओपेक से कुछ कम है, इस वजह से इसे ओपेक प्लस बोला गया है। धीरे धीरे ओपेक में ओपेक के बराबर आएगा तो 200 के 200 लोग हे में मिल जाएंगे तो टोटल हो जाएगा 26। लेकिन फिलहाल अभी ओपेक 10 है, ओपेक प्लस है, और इसमें कितने देश हैं? 10 है, 10 देश हैं। यह भी पेट्रोलियम का निर्यात करता है, लेकिन ओपेक से कम करता है, ओपेक से कम करता है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। क्लियर है ना? मिटाकर आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए, उम्मीद करते हैं क्लियर। अब हमें क्या करना है? या 13 का 13 देश याद कर लेना है। आप 5 तो पहले ही याद किए हैं विस्की से, बाकी कितना देश याद कर लेना है? 13 देश याद कर लिए, काम आपका बन गया, ओपेक भी आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर है ना? 13 देश लिखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए बस 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद आपका ये ऑर्गेनाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए ट्रिक है, ओपेक देश हम याद कर रहे हैं, ओपेक देश याद कर रहे हैं, ओपेक के 13 देश हम याद कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, 5 तो आपको याद होना चाहिए, बकिया 8 याद हो ना याद हो कोई बात नहीं, ठीक है ना? ध्यान से देखिए। अमर नाई ने विस्की ली, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे याद रखिएगा। अमर नाई ने विस्की ली, अमर नाई ने विस्की ली और गिनकर आग लगा दी। अमर नाई ने विस्की ली, अरे विस्की पिया, मस्त हो गया, और गिन गिन के सबको क्या किया? आग लगा दिया। गिनकर क्या कर दिया? आग लगा दिया। तो लिखेंगे अमर नाई, 2-3 बार बोलेंगे, अमर नाई ने विस्की ली और गिनकर आग लगा दिया। आप भी बताइए कि अगर विस्की उसकी ले लेते हैं, बताइएगा, विस्की उसकी ले लेते तो आप भी एकदम आग लगा देते हैं कि नहीं? अपने यहाँ लगा देते हैं ना? अरे बोलो हाँ कि ना, हर एक चीज में। तो अमर नाई ने विस्की ली और गिनकर क्या कर दिया? आग लगा दिया। तो देखिए, अमर से बना संयुक्त अरब अमीरात, अमर से बना संयुक्त अरब अमीरात, इसे बोलते हैं यूएई, दुबई वाला क्षेत्र। अमर से बना संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात मतलब दुबई वाला क्षेत्र। नाई से बना नाइजीरिया, नाई से बना नाइजीरिया। विस्की विस्की विस्की, अभी मैंने बताया है विस्की, वी से वेनेजुएला, वी से वेनेजुएला, आई से इराक, आई से इराक, एस से सऊदी अरब, के से कुवैत, कतर मत करे, कतर ने सदस्यता छोड़ दी है, के से कुवैत, आई से यहां पर इराक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ईरान, आई से यहां पर ईरान, ठीक है। ली मतलब लीबिया, गर्म स्थान की श्रेणी में एक गर्म स्थान है लीबिया। एल से क्या हो? ली से क्या हो गया? लीबिया, और मतलब कुछ नहीं। गिनकर, गी से हो गया गिनी, गी से हो गया क्या? गिन से हो गया गिनी, और कर से हो गया कांगो राज्य, क से हो गया क्या? कांगो राज्य, इसी को बोलते हैं कांगो गणराज्य, कोई दिक्कत नहीं, कांगो गणराज्य। क्लियर है? कांगो गणराज्य। आग लगा दिया, तो ए से हो गया अल्जीरिया, ए से हो गया अल्जीरिया, फिर ए से हो गया अंगोला, और फिर जी से हो गया गैबन, फिर जी से हो गया गैबन। और इस प्रकार के 13 देश मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से 13 देश मैंने आपको बता दिया। एक बार देख लीजिए, गिनिए, 13 है ना? तो क्या है? अमर नाई ने विस्की ली, अमर नाई ने विस्की ली और गिनकर आग लगा दिया, गिनकर आग। तो ओ से हो गया संयुक्त अरब अमीरात, नाई से हो गया नाइजीरिया, विस्की से यह 5 संस्थापक देश हैं, आपको पता है। वी से हो गया वेनेजुएला, आई से हो गया इराक, यस से हो गया क्या? यस से सऊदी अरब, के से कुवैत, यस से ईरान, ली से हो गया लीबिया, और मतलब कुछ नहीं, गिनी, गिन मतलब गिनी, और कर मतलब क्या? कांगो राज्य मतलब कांगो गणराज्य इसे कहेंगे। फिर आग लगा दिया, ए से हो गया अल्जीरिया, फिर ए से हो गया अंगोला, और फिर से जी से हो गया गैबन, फिर जी से हो गया क्या? गैबन। इस प्रकार से हमने ओपेक के कंप्लीट बारे में, ओपेक के बारे में कंप्लीट आपको जानकारी दे दी है। अब आपका काम क्या है कि कितना बढ़िया से इस जानकारी को अपने दिमाग में घुरेसते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना? तो थैंक यू, थैंक्स, ठीक, चलिए, धन्यवाद।